हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद वृंदा। एक बार आप सभी के साथ है अमृतसर। तो हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर अमृतसर, और मैं जिस जगह के बाहर खड़ी हूं आप देख सकते हैं, ये है पार्टीशन म्यूज़ियम। भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था, जो हमारे बाशिंदे थे उस दौर के, कैसे उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल भी हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद वृंदा। एक बार आप सभी के साथ है, और बहुत टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, बट ऐसी जगह से मिल रही हूँ मैं जो मेरी फेवरेट सिटी है, और कह सकते हैं कि मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यार है इस सिटी से, वो है अमृतसर। तो हम पहुँच चुके हैं एक बार फिर अमृतसर, और मैं जिस जगह के बाहर खड़ी हूँ आप देख सकते हैं, ये है पार्टीशन म्यूज़ियम। पार्टीशन म्यूज़ियम की हिस्ट्री आप उसके नाम से जान चुके होंगे। पार्टीशन यानी कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो उस टाइम की हिस्ट्री को यहाँ पर दिखाया गया है इस म्यूज़ियम में। और जो हमारे बाशिंदे थे, भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था, जो हमारे बाशिंदे थे उस दौर के, कैसे उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और सीधा आपको अंदर लेकर चलती हूँ। चलिए आइए। हेलो गाइस, पॉजिटिव वाइब्स विद वृंदा एक बार फिर आप सभी से रूबरू है, और हमारे चैनल पर आज हम लेकर आए हैं अमृतसर के पार्टीशन म्यूज़ियम को। पार्टीशन म्यूज़ियम जब हम एंटर कर रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, बट आपको एक रीज़न बता दें कि अंदर जो है फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो बीइंग अ गुड सिटीज़न हमने वो रूल्स फॉलो किए, एंड आई डिडंट क्लिक एनी फ़ोटोग्राफ, और मैंने कोई वीडियोग्राफी नहीं की है। तो मैं आपको बता दूं जो मैंने अंदर देखा है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अंदर पार्टीशन के बारे में, यानी कि 1947 में पार्टीशन के टाइम क्या हुआ था, या उसके बाद लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस कैसे शेयर किए हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो आप हेडफोन पर भी सुन सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी एंड गुरुमुखी तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उर्दू में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स वहाँ पर मिलेंगे। पार्टीशन के टाइम पर कैसे डिवाइड किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान को, वो एक बड़ी सी आरी है जिसके थ्रू पूरा का पूरा एक वॉल है जिसको दिखाया गया है कट करते हुए। दैट वाज, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, एक इमोशनल टच क्रिएट हो रहा था उस टाइम पे। और जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, जैसे कि मैंने देखा कि अंदर अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो लोगों ने शेयर किए, जब मैंने वो हेडफोन पर सुने तो बहुत ही ज़्यादा एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो रहा था। जब आप उसको सुनेंगे तो आप भी वही चीज़ें फ़ील करेंगे, और जो चीज़ें आप देखेंगे कि जैसे पुराने टाइम के न्यूज़पेपर्स, द हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर सारे मॉर्निंग टाइम्स तक न्यूज़पेपर्स में जो क्लिपिंग्स छपी थी उस टाइम पर पब्लिश हुई थी, वो सब दिखाई गई हैं। तो कैसे पूरा रिक्रिएट किया गया उसको, कुछ आर्काइव्स हैं, कुछ न्यू क्लिपिंग्स बनाई गई हैं, बट उसको क्रिएट करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। जो नॉस्टैल्जिया है, जो गूज़ बम्स हैं, वो आपके भी खड़े हो जाएंगे जब आप पार्टीशन म्यूज़ियम आएंगे और देखेंगे वो सारी चीज़ें। एक प्रोजेक्टर के थ्रू एक बिग स्क्रीन पर ये भी दिखाया गया है कि कैसे गाड़ियों पर, ट्रेन्स पर लोग जो हैं वो खुद आ रहे हैं अपना सामान लेकर, अपनी गाय, अपने भैंसे, अपना सारी चीज़ें लेकर, कैसे वो वहाँ से बैठे हैं और यहाँ इंडिया पहुँच रहे हैं, इंडिया से कैसे पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। तो पार्टीशन के टाइम जितना भी दर्द है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप उसको कहीं ना कहीं रिक्रिएट कर सकते हैं यहाँ पार्टीशन म्यूज़ियम आके। तो आई मस्ट से कि आपको यहाँ आना ज़रूर चाहिए। आप भी वही सारी चीज़ें फ़ील करेंगे, और कहीं ना कहीं जो आपने अपनी दादी नानी से सुना था वो सारी चीज़ें आप यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं। जब हम गैलरी में फ़र्स्ट फ्लोर पर गए थे तो वहाँ पर महाशिया दी हट्टी MDH जो ब्रांड है, पाकिस्तान के सियालकोट का ब्रांड था, और वो इंडिया वापस आए पार्टीशन के टाइम पे, और पूरा का पूरा वहाँ पर अपना जितना बिज़नेस था सारी चीज़ें छोड़कर नए सिरे से उन्होंने इंडिया आकर अपने ब्रांड को फिर से रीलॉन्च किया। और आज देखिए
फिर से MDH अपना एक ब्रांड बना चुका है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारे इमोशंस एक साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जब हम फर्स्ट फ्लोर की गैलरी पर गए थे तो हमने ये भी महसूस किया कि वहाँ पर कैसे ये सारी की सारी चीज़ें रिक्रिएट की गई हैं पाकिस्तान से जब इंडिया आई थी, तो उसको दिखाया गया है, वो भी आप महसूस करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आप सोचेंगे कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है, तो हम आपको बता दें कि गोल्डन टेम्पल से यहाँ की डिस्टेंस हार्डली 1 और 1.5 किलोमीटर्स होगी। तो आप बैटरी रिक्शास चलते हैं वो आप ले सकते हैं। वैसे तो 20 रुपीज़ पर पर्सन है, बट पूरा का पूरा रिक्शा आपका 100 रुपीज़ में हो जाता है। वो आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ वॉकिंग डिस्टेंस भी है, अगर आप चाहें तो 1-1.5 किलोमीटर आप वॉक करके भी आ सकते हैं। जो आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं ऑप्शन। दूसरी चीज़ ये कि बहुत अच्छा है, आई थिंक 10 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन। 10 रुपीज़ की टिकट देना वर्थ इट है, तो आपको आना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए और बच्चों को साथ में ज़रूर लाना चाहिए। बच्चे यहाँ बहुत कुछ सीखेंगे, अपने जो उनके एंसेस्टर्स थे उनके बारे में, वो कैसे यहाँ तक आए थे, किया था, वो सारी चीज़ें वो सीखेंगे। तो यहाँ ज़रूर आइए। फ़िलहाल पार्टीशन म्यूज़ियम की कुछ क्लिपिंग्स के साथ आपको छोड़ रही हूँ मैं यहीं पर, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर अ लॉट। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि यहाँ पर एक बावड़ी है, जहाँ पर यानी कि एक कुआं है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, और जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर स्नान किया जाता है। और मंदिर के अंदर हम आपको दिखा दें कि एक बड़ी सी प्रतिमा बनी है वाल्मीकि जी की, जो